अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे आप सबको बहुत खुश आमदीद। कल की हमारी जो वीडियो थी वो डबल क्रोशिया के बारे में थी। उम्मीद है आप सबको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकती हैं। आज हम थोड़ा सा स्टिचेस के बारे में पढ़ेंगे जो हमने पिछली क्लास में सीखे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जब भी हम कोई पैटर्न देखते हैं क्रोशिया से मुतालिक तो वहाँ पे रिटन पैटर्न जो हैं या रिटन जो लिखे हुए होते हैं कि आप यहाँ ये डिज़ाइन बनाना है, तो डायग्राम दी हुई होती हैं, उसमें कुछ ये सिंबल्स बने हुए होते हैं। इन सिंबल्स को जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि जहाँ ये डॉट का निशान होगा उसका मतलब होगा स्लिप स्टिच, और उसको शॉर्ट फॉर्म में ST लिखा होगा। ST जहाँ पे लिखा होगा उसका मतलब है कि ये स्लिप स्टिच है। डायग्राम में जो डायग्राम होती हैं वहाँ सिर्फ ये सिंबल्स होते हैं और उनके ये शॉर्ट फॉर्म्स ये लिखे हुए होते हैं। इस तरह नहीं वहाँ पे किसी भी उसमें आपको वहाँ मिलेगा, इसलिए आपका ये साइन याद करना ज़रूरी है, या इनको आप कॉपी पे लिख लें। अगर आपके पास लिखा हुआ पैटर्न होगा तो आपके लिए वहाँ कुछ भी बनाने में आसानी होगी। स्लिप के लिए पॉइंट होगा, और जैसे ये ओवल शेप है जहाँ ये है होगा साइन, उसका मतलब है कि यहाँ हमें चेन बनानी है, और उसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वहाँ पे CH लिखी हुई होगी। इस तरह हमने जो सिंगल स्टिच सीखा था, बाज़ जगह पे क्रॉस का साइन होता है, बाज़ जगह ये T की शक्ल बनी हुई होती है। उसका यही मतलब होता है कि सिंगल क्रोशेट, और उसको शॉर्ट फॉर्म में उस डायग्राम पे SC लिखा हुआ होता है। तो हम जब ये देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये सिंगल क्रोशेट का डिज़ाइन है। इसी तरह हाफ़ के लिए, हाफ़ डबल क्रोशेट के लिए T का साइन होगा और HDC लिखा होगा, तो इसका मतलब है कि ये वो डिज़ाइन हाफ़ डबल क्रोशे से बना है। और जहाँ ये साइन होगा T की शक्ल और बीच में एक लाइन छोटी सी होगी, उसका ये मतलब होगा कि डबल क्रोशेट और DC, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि उनके पास सारी डिटेल दें, वो सिर्फ ये साइंस वहाँ पे आपको मिलते हैं। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि जो ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं वो भी नहीं होती, सिर्फ डायग्राम पे आपको ये चीज़ें मिलती हैं। तो आप ये कॉपी पेंसिल लेके अपनी एक कॉपी बना लें जिस पे आप ये सारी सिंबल, सारे साइंस जो हैं जो मैं आपको बताऊंगी वो आप उस पे बनाएं, ताकि आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल ना आए। अगर आपका दिल करता है कि कुछ देख के बनाने को, तो आप ये साइंस देख के आप वो डिज़ाइन बना सकते हैं। जो आज की हमारी क्लास है वो मैजिक सर्कल के बारे में है। तो आज हम मैजिक सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको सिखाऊंगी मैजिक सर्कल। मेरे पास जो क्रोशिया है उसका नंबर 5 और 6 है। 5 और 6 नंबर का क्रोशिया है, और ये जो हमारी जो ऊन है जो आराम से हर जगह अवेलेबल है, ये इसी से मैं बना रही हूँ। अब मैजिक सर्कल देखें, ये भी बहुत आसान है। ये 2 तरीक़ों से बनाया जाता है। दोनों तरीके मैं आपको सिखाऊंगी मैजिक सर्कल बनाने का तरीका। आपने सबसे पहले ये धागा, ऊन अपनी इन 2 उंगलियों इस पे डाली, यहाँ से ये 2 उंगलियाँ, और इसके ऊपर से फिर आपने इस ऊन के ऊपर से आपने गुजारना है, और ये आप पीछे ले आए इस तरह। अब जो हमारा क्रोशिया है उसको हमने अपनी जो पहला हमने बल दिया था उसके नीचे से गुजार के, और जो हमारी पीछे वाली ऊन है इसमें से हमने अपना क्रोशिया निकालना है। ये देखें, और ये थोड़ा सा इसको हमने ऊन को ऐसे इधर लेके आना है, तो हमारे पास ये एक चेन या स्लिप नॉट अभी हमारे पास ये बनी है। और इसी तरह जैसे हम बल देते हैं, ये देखें, एक दफ़ा फिर मैं आज आपको दोबारा बल देने का तरीका बताती हूँ। ऐसे उंगली से गुजार के इस उंगली, उसके बाद पहली वाली उंगली, ये आपने इसको ज़रा हल्का सा बनाने के लिए प्रेशर दिया, और यहाँ पे एक चेन बना ली। ये देखें, ये एक चेन बन गई। अब हमारा जो
सिंगल क्रोशेट था, हम उसी से बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद इन दोनों में से हमने नीचे से गुजारना है और वापस बल लेके आए। ये हमारे पास 2 चेन हो गई। अब इन 2 चेन में से हमने ये गुजारना है। ये देखें, ये हमारा एक स्टिच बन गया। और ये उसके बाद इसी तरह दूसरा स्टिच, उसके बाद तीसरा, आपका ये वाला धागा है, ये जो ऊन है, ये आपकी बाहरी की तरफ होनी चाहिए। इसी तरह देखें, ये ऊपर से बल जाके इधर नीचे आया हुआ है, ये इधर ही रहेगा। और जो भी हम बनाएंगे, चेन बनाएंगे, हम इन दोनों ऊन के नीचे से ही गुजार के यहाँ से धागा लेके आएंगे ऊन। और ये देखें, ये बनाएंगे, ये देखें, ये इस तरह। ये देखें, बहुत आसानी से, आराम से। ये देखें, धागे का पे आपका दबाव बहुत हल्के हाथ से, ना ज़्यादा ढीला हो ना ज़्यादा सख्त हो। इसका हमने ख्याल रखना है कि ये हमारा बाहर की तरफ ही हो। ये देखें, ये अब क्या करना है, ये देखें। अब जो हमारा ये पहला वाला जो ऊन थी, इसको हमने अपनी तरफ खींचना है। इसकी ये देखें, इसको खींच लिया और ये सर्कल बंद हो गया। इसको ख़त्म करने का तरीका ये होता है, जो हमारी जो फर्स्ट चेन हमने जो बनाई थी, उसमें से हम सीधा यहाँ जाने के बजाय इसके अंदर जाएंगे और यहाँ से ये निकाल के एक स्लिप नॉट बनाएंगे, स्लिप स्टिच, सॉरी। ये देखें, ये स्टिच। तो ये हमारा मैजिक सर्कल बन गया है। अमूमन ये हम जो बनाते हैं, जो हम बनाएंगे फूल वग़ैरह, ये उसके लिए हमें मैजिक सर्कल का सीखना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आपको ये आसान लगा होगा, समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप मुझे बताएं, मैं आपको फिर बताऊंगी। अब मैं आपको एक ये मैजिक सर्कल है, एक और आसान, इससे भी आसान, जिनको ज़रा थोड़ा मुश्किल लगता है बनाने के में, उनके लिए एक और आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम अपनी चेन बनाते हैं, इसी तरह हम एक स्लिप नॉट पहले बनाएंगे। ये देखें, स्लिप नॉट बनाई, बल लेके चेन बनानी है, 1 2 3 और ये 4, ये हमने बना ली। अब क्या करेंगे, जो हमारी ये फर्स्ट वाली जो चेन है, जो सबसे पहले वाली चेन है, बग़ैर बल दिए हम वहाँ चले जाएंगे। अब हमारे पास ये 2 चेन हो गई। अब इन दोनों चेन्स में से हम इकट्ठा निकाल लेंगे। तो ये भी हमारे पास एक मैजिक सर्कल ही है। अब इसको बनाने का तरीका ये देखें, मैं आपको बताती हूँ। एक चेन हमने बनाई और जो ये सेंटर है, इसको सेंटर है, इसको में गए और वहाँ से वापस आए और 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखें
8 हमने बना के चेन, और जो फर्स्ट वाली हमारी जो चेन थी बग़ैर बल दिए वहाँ गए और वहाँ से एक स्लिप स्टिच बना लिया। तो ये भी हमारा मैजिक सर्कल ही बन गया। ये जिनको वो उसको बनाने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है, उन लोगों की आसानी के लिए ये एक मैजिक सर्कल ये है। ये फूल वगैरह बनाने के लिए, कोई डिज़ाइन बनाने के लिए जो सेंटर से शुरू होता हो, उसके लिए हमें मैजिक सर्कल बनाना होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकूं। अगर आपको समझ में आ रही है, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ थम्स अप करें और इसको शेयर करें। ये देखें, कल जो हमने डबल क्रोशिया सीखा था, उसका ये मैंने एक बैग बनाया है जो हमारा, और ये देखें, ये मैंने दिखाने का मकसद, ये हमने सेंटर से शुरू किया हुआ है। सेंटर से ये बनना शुरू हुआ। ये देखिए, ये सेंटर से मैंने शुरू किया था, इसके लिए मैजिक सर्कल। इसीलिए मैंने आपका आज हमारी क्लास मैजिक सर्कल के बारे में थी कि जब हम ये बना लेंगे, मैजिक सर्कल बनाने के बाद ये डबल क्रोशिया में ये सारा बैग बना हुआ है। ये देखें, ये मैंने बैग बनाया है, ये पम बॉल्स बनाए हैं, ये बना के लगाया है। ये भी मैं आपको इंशाल्लाह जल्द सिखाऊंगी। और ये देखें, ये फूल भी। इसीलिए मैजिक सर्कल सिखाने का मकसद ही यही है कि अब हमारा जो नेक्स्ट है उसमें मैं आपको ये चीज़ें बनाने सिखाऊंगी कि किस तरह आराम से आप आसानी के साथ ये बना सकती हैं। ये हैंडल भी डबल क्रोशिया से ही बना हुआ है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि सब लोग क्रोशिया जो सीखना चाहते हैं, जिनका कोई इंटरेस्ट है सीखने में, तो वो इसको सीखें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।